Hello everyone, welcome you all in our free online learning platform Let's Study India। इसके पहले वाले वीडियो में हम जीन इंटरैक्शन की ही बात कर रहे थे। आज की वीडियो में भी हम जीन इंटरैक्शन की ही बात करेंगे। इसके पहले हमने नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन में डुप्लीकेट जीन इंटरैक्शन भी देख लिया था। आज की वीडियो में हम एपिस्टेसिस के बारे में बात करेंगे कि एपिस्टेसिस क्या है और टाइप्स ऑफ एपिस्टेसिस क्या है और पॉलीजेनिक जीन इंटरैक्शन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, एपिस्टेसिस क्या है? व्हेन अ जीन prevent the expression of another non-allelic gene is called as epistatic gene and the phenomena is called as epistasis। ठीक है, क्या कह रहा है? When the gene prevent the expression of another non-allelic gene, मान लीजिए कोई दो अलील हैं, ठीक है। नॉन एलिलिक जीन कहने का मतलब वो एक जीन के दोनों अलील्स नहीं है, वो अलग अलग जीन्स के अलील हैं। उसमें क्या हो रहा है कि एक जीन जो है वो किसी दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क कर रहा है। व्हेन अ जीन प्रिवेंट, वो उसके इफेक्ट को प्रिवेंट कर दे रहा है या मास्क कर दे रहा है, उसकी वजह से उस पर कोई असर पड़ रहा है। ठीक, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? एपिस्टेसिस। क्या है कि व्हेन अ जीन प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर नॉन एलिलिक जीन, एक कोई जीन है वो दूसरे की एक्सप्रेशन को प्रिवेंट कर दे रहा है, रोक दे रहा है, दबा दे रहा है, कुछ भी ऐसा कर दे रहा है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एपिस्टेसिस जीन। क्या है? दो जीन है हमारे पास, मान लीजिए ये एक जीन है और ये एक जीन है, और क्या है कि ये अपना कुछ इफेक्ट शो करना चाह रहा है, बट ये वाली जो जीन है वो इसको प्रिवेंट कर दे रही है और इसके इफेक्ट को नहीं शो होने दे रही है। जब ये प्रेजेंट है तो ये क्या इस तरीके से इसको मास्क कर दे रहा है कि इसका इफेक्ट जो है इस वाले जीन का वो नहीं शो हो पा रहा है। या हम कह लेते हैं कि मान लीजिए एक ए जीन है और एक बी जीन है, ठीक है। तो ये ए जीन जो है ये इसके ऊपर हावी हो जा रहा है किसी भी तरीके से, ये इसके इफेक्ट को मास्क कर दे रहा है पूरी तरीके से। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें दो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, दो नॉन एलिलिक जीन्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें एक जीन जो है वो दूसरी नॉन एलिलिक जीन के एक्सप्रेशन को प्रिवेंट कर दे, उसी प्रोसेस को हम एपिस्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिस्टेसिस कहते हैं। अब जब बात दो लोगों की हो रही है, दो जीन्स की हो रही है, तो उन दोनों जीन्स का अपना कुछ कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो जीन्स हैं। कितने हैं? दो जीन्स हैं। एक वो जो इफेक्ट को प्रिवेंट कर रहा है, दूसरा वो जिसका इफेक्ट प्रिवेंट हो रहा है। जैसे हम इसका एग्जांपल लिए थे, इसके इफेक्ट को दबाया जा रहा था। कौन दबा रहा था? ये दबा रहा था, ठीक है। ये वो जीन है जिसके इफेक्ट को दबा दिया जा रहा है और ये वो जीन है जो दबा रहा है, ठीक है। तो दो लोग हो जा रहे हैं ना, एक दबाने वाला एक दबने वाला, दो लोग हो जा रहे हैं। तो जो ऐसी जीन होती है जो इफेक्ट को प्रिवेंट करती है या मास्क करती है, उस जीन को हम कहते हैं एपिस्टेसिस जीन। और जिसके जो अपना एक्सप्रेस फिर नहीं अपना कैरेक्टर या अपनी इफेक्टिवनेस या अपना इफेक्ट नहीं शो कर पा रहा है, उसको हम कहते हैं हाइपोस्टेसिस जीन या हाइपोस्टैटिक, ठीक है। एक एपिस्टेसिस इज व्हाट? एपिस्टेसिस एक फेनोमेना है, वो फेनोमेना है जिसमें दो नॉन एलिलिक जीन्स हैं और एक जीन जो है वो दूसरी नॉन एलिलिक जीन के इफेक्ट को दबा दे रहा है, प्रिवेंट कर दे रहा है, उसको शो नहीं होने दे रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है? दो जीन्स आ जा रही है, एक वो जो जिसका इफेक्ट दब रहा है और एक वो जो इफेक्ट दूसरे को दबा रहा है। तो जो दबा रहा है उसको हम कहते हैं एपिस्टैटिक जीन और जो दब रहा है वो कहलाएगा हाइपोस्टैटिक जीन, ठीक है। जैसे इसमें हम कहें कि ए जो था वो बी के इफेक्ट को दबा रहा था, तो ये ए जो हो जाएगा ये एपिस्टैटिक जीन हो जाएगा और ये हो जाएगा हाइपोस्टैटिक। क्या हो जाएगा? जो दबा रहा है, मतलब ये ए जो है वही इसके इफेक्ट को दबा रहा है, तो ये एपिस्टैटिक है और ये क्या हो जाएगा? हाइपोस्टैटिक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर इतनी चीज।
और यही जो फेनोमेना है पूरा, उसी को हम कहते हैं इपिस्टैसिस। इपिस्टैसिस में क्या हो रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये ए जो है इसके इफेक्ट को दबा रहा है, दैट मीन्स कि ये डोमिनेंट है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। न मैं ये कह रही हूँ कि इसका इफेक्ट दब रहा है तो ये रेसेसिव है, क्योंकि डोमिनेंट और रेसेसिव का जो कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, हम ये कहते हैं जो डोमिनेंट है उसी का इफेक्ट दिखेगा, जो रेसेसिव है उसका नहीं दिखेगा। लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बता रही हूँ कि हाँ ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है, ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव। मैं बस इतना कह रही हूँ कि दो नॉन एलिलिक जीन्स हैं, उसमें एक जीन ऐसा है जो दूसरे जीन को दबा, हो सकता है दूसरे किसी केस में ये इसके इफेक्ट को दबा दे, वाइस वर्सा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने ए को कहा है तो हम बस ए को ही मानेंगे, कभी बी ये काम कर ही नहीं सकता, कभी बी इपिस्टैटिक नहीं हो सकता है। मैं बस ये समझा रही हूं कि बस दो जीन्स हैं, उसमें एक जो है वो दूसरे नॉन एलिलिक जीन के इफेक्ट को प्रिवेंट कर देगा, मास्क कर देगा। ठीक है, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं इपिस्टैसिस। दूसरे लैंग्वेज में देखते हैं, when two non-allelic gene present together, one of them prevent the expression of another। जब दो नॉन एलिलिक जीन एक साथ प्रेजेंट हैं तो उसमें से एक जो है वो क्या कर रहा है, दूसरे के एक्सप्रेशन को प्रिवेंट कर दे रहा है। ठीक है, दूसरे के एक्सप्रेशन को दबा दे रहा है, नहीं शो होने दे रहा है। दिस फेनोमेना इज नोन एज इपिस्टैसिस, और इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, इपिस्टैसिस कहते हैं। दोज जीन, ये लाइन ध्यान से पढ़िएगा, दोज जीन विच मास्क द कैरेक्टर ऑफ अनदर वन इज कॉल्ड एज इपिस्टैटिक जीन। वो जीन जो दूसरे जीन के कैरेक्टर को, दूसरे जीन के इफेक्ट को, दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर दे रहा है, वो क्या कहलाता है, इपिस्टैटिक जीन कहलाता है। वो जीन जो दूसरे वाले के इफेक्ट को मास्क कर रहा है वो इपिस्टैटिक कहलाएगा, और जिसका इफेक्ट मास्क हो रहा है, मतलब वाइल दोस विच इज मास्क्ड, मास्क्ड, जो मास्क कर रहा है वो इपिस्टैटिक हो गया। लेकिन जिसका इफेक्ट मास्क्ड मतलब जो दब रहा है, जिसका इफेक्ट दबाया जा रहा है, वो क्या कहलाएगा, हाइपोस्टैटिक जीन। ठीक है, अब ये जो इपिस्टैटिक या हाइपोस्टैटिक है, मैंने बोला भाई, मैंने नहीं बोला कि दोनों जीन में से कौन डोमिनेंट है कौन रेसेसिव है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। लेकिन ये पूरी जो फेनोमेना है वही दो टाइप की होती है, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रेसेसिव। डोमिनेंट इपिस्टैसिस और रेसेसिव इपिस्टैसिस। तो इपिस्टैसिस इज अ फेनोमेना, कंफ्यूज मत होइएगा, इपिस्टैटिक जीन और इपिस्टैसिस दो अलग अलग चीजें हैं। क्या है, इपिस्टैटिक जीन और इपिस्टैसिस दोनों में डिफरेंस है। ये क्या है, ये पूरी फेनोमेना है, वो फेनोमेना है जिसमें एक जीन दूसरे नॉन एलिलिक जीन के एक्सप्रेशन को प्रिवेंट करता है या मास्क करता है। ठीक, और इपिस्टैटिक वो जीन है जो ये फेनोमेना कर रहा है, और ये फेनोमेना जिसके ऊपर हो रहा है उसको हम कहते हैं हाइपोस्टैटिक जीन। ठीक, एकदम सिंपल से याद कर लो, इपिस्टैसिस इज अ फेनोमेना, जो ये कर रहा है उस जीन को हम कहते हैं, उसी के नाम से बना दिया इपिस्टैटिक जीन, जिसके ऊपर हो रहा है वो हाइपोस्टैटिक हो गया। तो ये फेनोमेना जो है वो दो टाइप्स की होती हैं, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव। ठीक है, एक डोमिनेंट इपिस्टैसिस और दूसरा है रेसेसिव इपिस्टैसिस। तो देख लेते हैं क्या है डोमिनेंट इपिस्टैसिस। Dominant epistasis is the phenomena in which when the dominant epistatic gene are present in homozygous or in heterozygous condition mask the effect of other gene which is called as hypostatic। ठीक है, क्या कह रहा है, डोमिनेंट इपिस्टैटिक वो इपिस्टैसिस का वो फॉर्म फेनोमेना है जिसमें जो डोमिनेंट इपिस्टैटिक जीन होगा, मतलब इपिस्टैटिक जीन दो तरीके की हुई, डोमिनेंट और रेसेसिव। तो जब हम डोमिनेंट इपिस्टैसिस पढ़ रहे हैं तो हम डोमिनेंट की बात करेंगे। ठीक है, जैसे
अब यहाँ पे क्या है, जो डोमिनेंट एपिस्टासिस जीन है वो या तो होमोजाइगस कंडीशन में रहे या तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में रहे, किसी भी कंडीशन में रहे। होमो जैसे नॉर्मल डोमिनेंट जीन की हम बात करते थे ना, तो हम कहते थे कि अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में है तो भी अपना इफेक्ट शो करेगा, अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो भी अपना इफेक्ट शो करेगा। लेकिन वहीं अगर रेसेसिव की बात करते थे तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये अपना इफेक्ट नहीं शो करता था, ये सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में अपना इफेक्ट शो करता था। तो जब डोमिनेंट के साथ जो फंडा है वही फंडा यहाँ पे भी है कि जो डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन होगा वो या तो होमोजाइगस कंडीशन में हो या हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, किसी भी कंडीशन में हो वो क्या करेगा, अपना इफेक्ट शो करेगा ही। और उसका काम क्या है एपिस्टैटिक जीन का, हाइपोस्टैटिक जीन के इफेक्ट को मास्क करना। तो वो अपना काम करेगा ही करेगा, वो हाइपोस्टैटिक जीन के इफेक्ट को मास्क करेगा ही करेगा, ठीक है, which is called as hypostatic. These hypostatic genes only express themselves when the hypostatic genes comes in homozygous recessive condition. कहने का मतलब है कि जब दो तरीके की जीन है तो क्या दूसरा कभी नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा, लेकिन यही सिंपल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाइए कि जब अगर डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन प्रेजेंट है तो उसी का इफेक्ट दिखेगा, लेकिन अगर डोमिनेंट वाला नहीं प्रेजेंट है, अगर हाइपोस्टैटिक होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में है तो हमें सिर्फ तभी वो खाली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। और हम कहते हैं, हम जब जीन इंटरैक्शन स्टार्ट किए थे तभी मैंने बोला था कि ये क्या है, ये सारे क्या हैं, मेंडल्स के डेविएशन हैं, ठीक है। मेंडल ने जो हमें बताया था उससे कुछ अलग चीजें इसमें देखने को मिलती है। मेंडल का जो रेशियो था उससे अलग हमें रेशियो भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इट इज द एब्रिविएशन ऑफ मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस इन विच द रेशियो डिफर फ्रॉम मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस विच इज 12:3:1 एट द प्लेस ऑफ 9:3:1। जो मेंडल का हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था उसका जो रेशियो था वो आया था 9:3:1। बट अभी जो हम डोमिनेंट एपिस्टैटिस का रेशियो देखेंगे तो वो आता है 12:3:1। क्या होता है, उनका मेंडल के अकॉर्डिंग जो डाइहाइब्रिड क्रॉस था उसका रेशियो आना चाहिए था 9:3:1, बट अभी जो हम इसका क्रॉस करेंगे उसका जो रेशियो आता है वो आता है 12:3:1, ठीक है। ये है डोमिनेंट एपिस्टैटिस की थ्योरी। आइए देख लेते हैं। मैंने बोला था जीन्स प्रेजेंट होंगे लेकिन एक एपिस्टैटिक। अब क्या है, इसमें कैपिटल वाई जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, येलो कलर के लिए। यहाँ पे आप देखिए कैपिटल वाई जो है वो येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो स्मॉल वाई है वो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एक डब्लू प्रेजेंट है, कैपिटल डब्लू। हम डोमिनेंट एपिस्टैटिस पढ़ रहे हैं इसलिए हम कैपिटल डब्लू लिए हैं। वो क्या है, एपिस्टैटिक जीन है। कैपिटल डब्लू जो रहेगा इसमें वो एपिस्टैटिक जीन रहेगा। इन तीनों चीजों को आप याद रखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कैपिटल वाई इज फॉर येलो, स्मॉल वाई इज फॉर ग्रीन एंड कैपिटल डब्लू इज फॉर एपिस्टैटिक जीन। कैपिटल डब्लू जो है वो क्या है, वो एपिस्टैटिक जीन है। अभी देखिए क्या हो रहा है, हमें क्या करना है, व्हाइट ग्रीन, ठीक है। तो व्हाइट के लिए और ग्रीन के लिए हमें लेना है, ठीक। इसको आप व्हाइट कर लीजिए, आपको समझने में आसानी रहेगा, ठीक। तो कैपिटल वाला है और इसके साथ क्या प्रेजेंट होगा, एपिस्टैटिक जीन। अब क्या है उस साइड में, इसका गैमेट बनेगा ये, इसके गैमेट्स हो गए। अब क्या होगा, इन दोनों का फ्यूजन,
हम कराएंगे इनका फ्यूज़न और हमें मिलेगा ये कुछ ऐसा, कैपिटल W, स्मॉल w, कैपिटल Y, स्मॉल y। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि इपिस्टैटिक जीन जो होगी वो होमोजाइगस कंडीशन में हो या हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब हम कह रहे हैं कि कैपिटल Y जो था वो येलो के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो ये भी तो येलो होना चाहिए, कैपिटल Y है, लेकिन ये येलो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक इपिस्टैसिस जीन प्रेजेंट है जो इस येलो को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, व्हाइट में। और ये फ्लावर कैसा हो जा रहा है, येलो ना होकर के व्हाइट। हालांकि कैपिटल W जो है वो येलो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम जब यहाँ पे लिख रहे हैं, हमारा यहाँ पे जब है कि हाँ कैपिटल W, कैपिटल Y, तो यहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए, येलो कलर मिलना चाहिए, लेकिन वो क्या मिल रहा है, व्हाइट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या प्रेजेंट है, एक इपिस्टैटिक जीन, और यहाँ पे जो इपिस्टैटिक जीन प्रेजेंट है वो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में है, क्योंकि दोनों W जो हैं वो कैपिटल हैं। और वही जब इसका हाइब्रिड बन रहा है, हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी इपिस्टैटिक जीन प्रेजेंट है, बट वो किस कंडीशन में प्रेजेंट है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में। तो अब खुद से सोचिए कि जब इपिस्टैटिक जीन यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो फ्लावर का मतलब जो कलर आएगा यहाँ पे भी वो कैसा आएगा, व्हाइट आएगा। क्यों व्हाइट आएगा? हालांकि वो येलो और ग्रीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ग्रीन की तो काउंटिंग ही नहीं कर रहे क्योंकि स्मॉल y है, रिसेसिव कंडीशन है। हम यहाँ डोमिनेंट इपिस्टैसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम डोमिनेंट वाले की बात कर रहे हैं। तो वहां पे चाहे तो डोमिनेंट इपिस्टैटिक जीन जो होता है, और इपिस्टैटिक जीन है कौन, W, तो सारा खेल किसका है, इस W का। जैसे वो कौन सी पिक्चर थी, नहीं उसमें W खोजते थे सब, धमाल की कौन सी है, सारा खेल W का था। यहाँ पे भी सारा खेल W का ही है। आपको W खोजना है, जैसे वो W खोज रहे थे खजाने के लिए, आप भी W खोजिए अपने खजाने के लिए, क्योंकि आपका खजाना ये है। ठीक, तो यहाँ पे चाहे होमोजाइगस कंडीशन में इपिस्टैटिक जीन प्रेजेंट हो या हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, वो दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क कर ही देगा। और हम सीधे सीधे देख रहे हैं कि ये इसके इफेक्ट को मास्क कर दे रहा है। अगर मास्क न करता तो ये व्हाइट नहीं होता, ये येलो होता, लेकिन ये क्या हो जा रहा है, येलो ना होकर के व्हाइट हो जा रहा है। उसी तरीके से जब हम उसका F1 बना रहे हैं, तो वहां पे भी इपिस्टैटिक जीन अपने हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, और वो उसके Y के इफेक्ट को मास्क करके जो F1 जनरेशन दे रहा है वो भी किस कलर का दे रहा है, व्हाइट कलर का दे रहा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम सेल्फिंग कराते हैं। सेल्फिंग कराते हैं, हम सबको पता है। ठीक है, तो सेल्फिंग कराने के लिए गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं हम। तो हमारे पास जो मिला था हमको, यही मिला था। अब इससे हम गैमेट बनाएंगे, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, और एक ये बनेगा, यही बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, चलिए क्रॉस करा के देख लेते हैं। ठीक है, कैपिटल W, कैपिटल W, Y, Y, कैपिटल W, कैपिटल W, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल W, स्मॉल w, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल W, स्मॉल w, कैपिटल Y, स्मॉल y।
कैपिटल W, कैपिटल W, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल W, कैपिटल W, स्मॉल y, स्मॉल y, कैपिटल W, स्मॉल w, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल W, स्मॉल w, स्मॉल y, स्मॉल y, कैपिटल W, दस, ठीक है। कैपिटल W, स्मॉल w, कैपिटल Y, स्मॉल y, स्मॉल w, स्मॉल w, स्मॉल w, स्मॉल w, कैपिटल Y, स्मॉल y, ठीक है। कैपिटल W, स्मॉल w, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल W, स्मॉल w, स्मॉल y, स्मॉल y, स्मॉल w, स्मॉल w, कैपिटल Y, ये हो गया, और ये तो हो जाएगा W, W, Y, Y। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या है, डोमिनेंट कंडीशन जो है वो होमोजाइगस में है, तो ये भी वाइट आ जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वाइट, दिस इज ऑल्सो वाइट। वाई? डोमिनेंट एपिस्टासिस हेटेरोजाइगस कंडीशन का। ये देखिए, एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होना जरूरी है, चाहे होमोजाइगस हो चाहे हेटेरोजाइगस हो, लेकिन डोमिनेंट प्रेजेंट होना जरूरी है। यहां पे भी है, ये भी वाइट हो जाएगा। दिस ऑल्सो अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, एक भी कैपिटल W प्रेजेंट है क्या? नहीं, तो इपिस्टैटिक वाला जो कंडीशन था वो यहां पे नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हम डोमिनेंट इपिस्टासिस की बात करें और एक भी डोमिनेंट इपिस्टैटिक जीन यहां पे प्रेजेंट नहीं है। यहां पे क्या है डोमिनेंट? कैपिटल Y, कैपिटल Y। तो कैपिटल Y किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? हमने कहा था येलो के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो यहां पे जो कलर आएगा वो कैसा आएगा? वो आएगा आपका येलो। दिस अगेन, ये क्या आएगा? येलो, ठीक है। ये फिर वाइट, ये भी वाइट, ये क्या आएगा? येलो, ठीक है। और ये क्या हो गया? ये वो वाला पैरेंटल कंडीशन है जो रिसेसिव कंडीशन में था, और इसके लिए क्या आएगा? ग्रीन, ठीक है। आप काउंट कर लेते हैं, व्हाइट की काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक तो आ गया 12, कहाँ लिखे भाई? चलिए यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा येलो की काउंटिंग कर लें आप। 1 2 3, 12:3:1 आ गया रेशियो, और ये है डोमिनेंट एपिस्टासिस, ठीक है। क्या होगा? जो एपिस्टैटिक जीन रहेगा वो डोमिनेंट कंडीशन में एक न एक प्रेजेंट होना जरूरी है। एपिस्टैटिक जीन या तो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट रहे या हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट रहे, दोनों में से किसी भी कंडीशन में अगर वो प्रेजेंट रहता है तो जो दूसरे जीन के, दूसरे नॉन एलेलिक जीन के, जिसको हम हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं, उसके इफेक्ट को मास्क कर देगा। और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि वो कर दे रहा है। ये अगर इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो ये कर देगा और कर रहा है, ठीक। सॉरी। और यही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब बात आती है रेसेसिव एपिस्टासिस की। When a recessive allele masks the effect of dominant allele when comes in homozygous condition is called as recessive allele। सोचिए अब क्या हो रहा है, एक रेसेसिव अलील जो है वो डोमिनेंट अलील के इफेक्ट को मास्क कर रहा है। कब? जब वो क्या हो रहा है? होमोजाइगस कंडीशन में आ रहा है। इसका एग्जांपल ये रहा, देखिए
कोट कलर जो होता है माइस का, कोट कलर एग्जाम्पल जो है इसका, कोट कलर इन माइस। ठीक है, अभी देखिए क्या हो रहा है, यहां जो जीन लिखा हुआ है इसको थोड़ा और शॉर्ट में ऊपर लिख देते हैं ना। ठीक, हम क्या ले रहे हैं, कैपिटल सी, स्मॉल ए। ठीक, और ये किसके लिए है, कलर्ड के लिए। ओके, देन यहाँ पे स्मॉल सी, कैपिटल ए, ये होगा एल्बिनो। ठीक, अब हम जब इन दोनों का क्रॉस कराते हैं तो हमें मिलेगा एक कैपिटल सी, एक स्मॉल सी, एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए। ठीक है, और ये देखिए कलर्ड था, ये एल्बिनो था, ये एक नया आएगा, क्या आएगा, अगोटी। क्या आएगा, अगोटी आएगा। ठीक है, क्यों अगोटी आएगा, यहां पे हमने क्या कहा कि भाई जो जीन होगा रेसेसिव एपिस्टासिस का, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा, होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में होगा, तो वो उसके इफेक्ट को मास्क करेगा। ठीक, तो यहाँ पे वो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे होमोजाइगस रेसेसिव एक भी देखने को मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो इसलिए क्या कलर आ जा रहा है, अगोटी आ जा रहा है। अब इसका क्या होगा कि अगर हम इसका क्रॉस कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं, तो इसका जो इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो किस इस तरीके के बनेंगे, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल सी, स्मॉल ए। ठीक है, वही यहाँ पे बने हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हो जाएंगे। कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल सी, स्मॉल ए। ठीक है, अब ये देखिए कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल ए। ठीक, देन कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, कैपिटल ए। कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए। स्मॉल ए, कैपिटल सी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल ए, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, भैया कैपिटल सी, दिस। ठीक है, ये हो गया। अब हमें देखना है कि क्या क्या आएगा। हमने कहा कि जब रेसेसिव एपिस्टैटिक जीन जो होगा वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा तभी वो अपना इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ पे तो दिख नहीं रहा हमें, तो ये तो अगोटी ही आ जाएगा। ठीक है, ये अगोटी आ जाएगा।
सेम चीजें यहाँ पे है, एक कैपिटल सी भी है, एक कैपिटल ए भी है, ये भी अगोटी हो जाएगा हमारा। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी है, दिस ऑल्सो अगोटी। ठीक है, यहाँ पे भी है, ये भी अगोटी हो जाएगा। ओके, सेम अगोटी। अब बात यहाँ पे आती है, ये देखिए रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इसके इफेक्ट को मास्क कर देगा, और जैसे इसके इफेक्ट को मास्क करेगा तो हमें एक नई चीज देखने को मिलेगी, और यहाँ पे जो हमें आएगा वो क्या आएगा, सिनामन, सिनामोनिक आएगा कलर। ठीक है, और ये देखिए कैपिटल सी कैपिटल एक है, और यहाँ पे कोई होमोजाइगस रेसेसिव एपिस्टासिस जीन नहीं प्रेजेंट है, ये अगेन क्या हो जाएगा, अगोटी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फिर स्मॉल ए एक साथ में प्रेजेंट है, देन ये सिनामन वाला केस अगेन। ओके, यहाँ पे देखिए फिर से ये क्या आएगा, अगोटी आएगा, आ गया, ये अगेन अगोटी। अब यहाँ पे क्या है, स्मॉल सी है। ठीक है, तो वो अगोटी तो देगा नहीं, स्मॉल सी। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये अल्बिनो के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, ये किसके लिए, अल्बिनो के लिए। फिर स्मॉल से ये अल्बिनो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, यहां देखिए ये अगेन अगोटी। ठीक है, ये अगेन अगोटी आया, स्मॉल से सॉरी, यहां पे देखिए कैपिटल से स्मॉल ए, तो जब स्मॉल ए आ जाएगा तो वो सिनामन। ठीक है, ये हो जाएगा अल्बिनो, क्योंकि दोनों स्मॉल सी हैं, और ये भी हो जाएगा अल्बिनो। अब काउंट कर लेते हैं अगोटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगोटी आ जाएंगे हमारे। फिर अगर हम सिनामन की बात करें तो 1 2 3 वो आ जा रहा है। एल्बिनो की बात करें 1 2 3 4, तो अब ये रेशियो आ जाएगा 9:3:4। ये भी मेंडल्स के डाई हाइब्रिड क्रॉस के रेशियो से अलग है, क्योंकि मेंडल्स का जो डाई हाइब्रिड क्रॉस था उसका रेशियो था 9:3:3:1। ठीक, तो ये था एपिस्टासिस के बारे में, जिसमें हमने डोमिनेंट एपिस्टासिस और रेसेसिव एपिस्टासिस दोनों को देख लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हम क्या करते हैं, inheritance of character in which one character is controlled by many genes and intensity of character depends upon the number of dominant gene। ठीक है, क्या हो रहा है कि एक कैरेक्टर को कई जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारी जो स्किन कलर है, कैरेक्टर एक ही है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो कई ढेर सारी जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जो मिल करके एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। लेकिन इंटेंसिटी क्या होगी, जैसे स्किन कलर में हम देखते हैं कई हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, कोई बहुत फेयर होता है, कोई बहुत डार्क होता है, कोई मीडियम होता है, वेरिएशंस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो उस कैरेक्टर की इंटेंसिटी कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स उसमें कितने प्रेजेंट है। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कहना क्या है हमको, एक ही कैरेक्टर को ढेर सारे जीन्स मिलके कंट्रोल कर रहे हैं। कैरेक्टर एक है, राजा एक है, उसकी कई ढेर सारी प्रजा है, मतलब एक ही कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले, मान लो किसी को कोई किडनैप कर लेता है तो किडनैपर ढेर सारे होते हैं ना, और जिसको किडनैप करना है वो तो एक ही होता है, और उसको कितना किडनैप करने के लिए कितना उनका ताकत रहेगा, जो कितना उसको डराना धमकाना है वो उस पर डिपेंड करता है ना, कितने किडनैपर्स हैं उतने अच्छे से उसको डरा धमका लेंगे। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है, कैरेक्टर एक है लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए कई जीन्स हैं, और वो कैरेक्टर की इंटेंसिटी कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स उसमें प्रेजेंट हैं। जितने नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स उसमें प्रेजेंट होंगे उस कैरेक्टर की इंटेंसिटी उतनी ही होगी। ठीक है, The polygenic inheritance was first time discovered by Nelson Ahle in kernel color of wheat। नेल्सन एहले ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, किस में, कर्नल कलर इन व्हीट में। ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग स्किन कलर इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड वाज डिस्कवर्ड बाय डेवेनपोर्ट। और उसको किसने डिस्कवर किया था, डेवेनपोर्ट ने डिस्कवर किया था। ठीक है, यहाँ पे फिनोटाइप की अगर हम बात कर ले तो देखिए
थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आपको, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, ठीक है। रेड कर्नल है, यहाँ पे क्या लिखा है, रेड कर्नल, और ये व्हाइट है, ठीक है। तो रेड के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो ये है, और व्हाइट के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो इसका रेसेसिव कैरेक्टर। अब इसमें से जो गैमेट बनेगा वो ये बनेगा, और इसका जो गैमेट बनेगा दिस इज दैट, ठीक है। और इन दोनों का जब फ्यूजन होगा तो फ्यूजन होके जो हमें F1 हाइब्रिड मिलेगी वो क्या मिलेगी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। अब हमने क्या कहा था, जितने नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट होंगे या जितने नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील या जीन्स प्रेजेंट होंगे उसकी इंटेंसिटी उतनी ही होगी। इसमें सारे डोमिनेंट थे तो ये एकदम रेड कलर दिख रहा था, इसमें एक भी डोमिनेंट नहीं है तो पूरा व्हाइट ही दिख रहा था, व्हाइट को हम कलरलेस भी कहते हैं। अब हमें क्या है, दो कलरलेस हैं, मतलब दो व्हाइट वाले जीन है और दो रेड वाले जीन है, ठीक है। तो यहाँ 4 डोमिनेंट जीन प्रेजेंट हो रहे थे तो रेड बन रहा था, यहाँ पे हमारे पास 2 ही डोमिनेंट जीन है, तो हमें एक मीडियम रेड कलर मिलेगा। हमें यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक मीडियम रेड कलर मिलेगा, मीडियम रेड मिलेगा। क्यों मीडियम रेड मिलेगा, पूरा रेड कब मिल रहा था, जब 4 डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट है रेड के लिए। यहाँ पे 2 ही डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो हमें पूरा बढ़िया रेड न मिल करके एक मीडियम रेड कलर मिलेगा। अब उसका हम गैमेट बनाएंगे और गैमेट बना के जब हम क्रॉस करेंगे तो देखिए इसमें क्या है, 4 डोमिनेंट जीन है, इसमें क्या हो रहा है 3 डोमिनेंट जीन है, इसमें भी क्या है 3 डोमिनेंट जीन है, एंड इसमें क्या है 2 डोमिनेंट जीन है, ठीक है। आप क्रॉस कराएंगे, क्रॉस करा के देखिएगा इसमें या हमें दिखा देते हैं। देखिए क्या था, ये F1 हाइब्रिड है हमारी, इससे हमें गैमेट बनाने हैं, 1 ठीक है। अब देखिए गैमेट का जो बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी स्मॉल ए, ठीक है। अब इसमें देखिए हम लिखते हैं अब हम काउंट करेंगे इसमें नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स कितने हैं। इसमें कितने हैं 4, इसमें कितने हैं 3, इसमें भी 3, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 3, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 0, ठीक।
हमने कहा इंटेंसिटी कैसी होगी, व्हाइट से रेड के बीच में जाना है। इंटेंसिटी डिपेंड करती है कितने नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन प्रेजेंट हैं, तो 4 नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन सिर्फ इसमें प्रेजेंट है, मतलब सबसे अच्छा रेड कलर जो आएगा वो खाली इसी में आएगा। इसके बाद जो है ये 3 वाले जो हैं इनमें क्या आएगा, एक मीडियम रेड कलर आएगा। देन 2 वाले में जाइए, 2 वाले में क्या आएगा, एक लाइट रेड कलर मिलेगा, ठीक है, लाइट रेड कलर। और 1 वाले में एकदम ही लाइट रेड कलर मिलेगा, बहुत लाइट सा रेड कलर। और 0 वाला कैसा होगा, व्हाइट कलर का होगा। तो इंटेंसिटी पे देख रहे हैं कैसे असर पड़ रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स पे असर हो रहा है उनके नंबर्स बढ़ घट रहे हैं, इंटेंसिटी भी हमें देखने को मिल रहा है कि बढ़ घट रहा है। ज्यादा नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स है तो रेड जो है उसका डार्कनेस ज्यादा हो जा रहा है, कम नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन है तो रेड की जो डार्कनेस है वो कम हो जा रही है। नहीं है नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स तो वो रेड ना होकर के कैसा हो जा रहा है, कलरलेस हो जा रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, व्हाइट हो जा रहा है, ठीक है। तो यही है, और इसका रेशियो जो आता है ये आता है आपका 1:4:6:4:1, ठीक है। और ये भी मेंडल्स के डाइहाइब्रिड क्रॉस से इसका रेशियो भी जो होता है वो डिफर करता है। तो ये था पूरा आपका जीन इंटरैक्शन के बारे में, जिसमें जितनी चीजें थी हमने पढ़ लिया, जितने टाइप के जीन इंटरैक्शन थे हमने पढ़ लिया, एलिलिक, नॉन एलिलिक और उनके फर्दर जितनी भी टाइप्स थे उसको हमने खत्म कर लिया। तो जीन इंटरैक्शन का हमारा टॉपिक आज ही खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड आवर चैनल। जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।